शीत जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, मिट्टी। इन चीज़ों से मिलकर के हमारा ये शरीर 5 तत्वों का हुआ और 5 तत्वों से बना है। लेकिन इस शरीर से हम कितना कुछ नहीं करते, जबकि हमें खूब अच्छी तरह पता है। मनुष्य और अन्य जीवों में सिर्फ यही एक अंतर है कि मनुष्य को सब कुछ पता होता है कि हमारा जन्म मृत्यु लोक में हम आए हैं, जन्म हुआ है, तो हम इस मृत्यु लोक से जाएंगे भी, हमको एक दिन जाना भी पड़ेगा। और कब जाएंगे ये पता नहीं है, कोई निश्चित तारीख पता नहीं है, कोई निश्चित दिन पता नहीं है। विधाता ने लिखा है उसे तो पता ही है, लेकिन हमें आपको किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम बड़े होते हैं तो तमाम माया मोहों में ग्रसित होते हैं और अच्छे कर्म करने की जगह में बुरे कर्मों में को करते हुए चले जाते हैं। और एक दिन परिणाम ऐसा होता है कि सिर्फ पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता है हमारे पास। हमारे प्राण निकल जाते हैं और ले जा कर के हमको 1 कुंटल लकड़ी 2 कुंटल लकड़ी में जला दिया जाता है। मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, हवा हवा में चला जाता है, पानी पानी में समाहित हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। अच्छे कर्म अगर हमने किए हैं, किसी के साथ में किसी का सहयोग किया है, तो वो हमारे न रहने के बाद भी वो हमारा नाम लेगा कि वो थे, वो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। और अगर हम बुरे कर्म किए हैं तो हमारे ना रहने के बाद भी वो खुशी व्यतीत करेगा, अच्छा हुआ ये आदमी चला गया। लेकिन कोई अच्छा कहे बुरा कहे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने अपना जन्म क्या बनाया है, भगवान ने हमें भेजा क्यों है। भगवान जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो बार बार यही रुदन करते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, आप इस नर्क से हमको बाहर करो और हम आपका भजन करेंगे। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है माँ के पेट में, तो वो प्रभु से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे नारायण, इस मूत्र और मल में जो हमें तकलीफ मिल रहा है, जो हम उल्टे लटके हुए हैं, इस कष्ट से आप हमको उबार दो, हमको धरती में भेज दो, हम आपका स्मरण करेंगे। लेकिन हम करते नहीं हैं, कभी प्रभु का नाम लेते नहीं हैं। हम इतने माया में लीन हो जाते हैं कि हम प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, प्रभु के चरित्रों का वर्णन नहीं सुनते हैं कि प्रभु जब धरती में आए थे नर लीला करने के लिए, तो वो किस तरह से अपना माया दिखाए थे। प्रभु आए क्यों धरती में? प्रभु इसीलिए आए कि जो मनुष्य धरती में आए, जो धरती में जन्म ले, वो हमारी लीला को देखे, पढ़े, सुने और समझे कि हमको क्या करना चाहिए इस धरती में रह करके और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है और क्या पुण्य है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बंधु, हम कभी नहीं सोचते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम सिर्फ माया अर्जित करने में लगे रहते हैं। चाहे हमको किसी का गला भी काटना पड़े तो हम उसमें भी संकोच नहीं करते हैं, उसका गला काट देते हैं। जितना पीड़ा दे पाते हैं उतना देने के प्रयास में रहते हैं कि हम पीड़ा भी दे दें, अगले के आत्मा में चाहे जितनी तकलीफ होने को हो जाए, लेकिन हम अपनी एक कौड़ी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये कौड़ी के लिए पूरा जीवन हम अपना निकाल देते हैं और अंत में हमें कुछ नहीं जाता, वो कौड़ी नहीं जाती हमारे साथ। यहाँ तक कि ये शरीर जिसकी हम इतना सेवा करते हैं, रोज़ इसको नहलाते हैं साबुन से, रोज़ इसको तेल लगाते हैं, रोज़ बॉडी लोशन लगाते हैं, सुंदर बनने के लिए मेकअप करते हैं, सुंदर दिखने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर भोजन लेते हैं, लेकिन उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिस ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है। एक कहावत है कि सुनार ने नथिया बहुत सुंदर बनाई, धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुनार है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जो नाक बनाया है वो कितना सुंदर बनाया है। अगर नाक ना होती तो हम नथिया कहाँ से पहनते। तो हमें मुख्य धन्यवाद तो उसका करना चाहिए जिन्होंने नाक बनाया है। अगर नाक भगवान ने दिया तभी तो हमें नथिया पहनने का अवसर मिला। अगर भगवान ने हमें अरे सारे अंग
बहुत अच्छे बना के दिए हैं, किसी अंग से हमें कुपोषित नहीं किया है, तो उस ईश्वर का कितना बड़ा धन्यवाद है। आप कितना भी पैसा लगा दो, अगर एक भी अंग हमारा डैमेज हो जाए तो दोबारा से आप उस तरह से उसे बना नहीं सकते हो, उस तरह से वो अंग हमारा बन नहीं पाता है। तो हम उस ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते कि हे परमेश्वर, आप कितने सुंदर बनाते हो, कितना सुंदर निर्माण करते हो मनुष्य का या अन्य जीवों का, कितनी सुंदर आंख बनाते हो, कितने सुंदर नाक बनाते हो, कितना सुंदर शरीर बनाते हो, और कितने सुंदर परिवार में हमको जन्म दिए हो। और मौका है सिर्फ आपका नाम लेने पे, आप पे रिस जाने का, आप पे समा जाने का। हे प्रभु, हे परमेश्वर, कहाँ हो? एक बार दर्शन दो, हमारे मन में समा जाओ, हम बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों पे चलें। ऐसा ही हमारा ध्यान होना चाहिए, ऐसा ही हमारा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीवन है जो कि ऐसा सोच सकता है, बाकी जीव नहीं सोच सकते हैं कभी। वो तो जैसे सर्विस आदमी करता है, जो काम उसको दे दिया जाए और वो करे, वही वो करता है। लेकिन मनुष्य है, 84 लाख योनियों में एक जन्म मिला है मनुष्य का, वो अपने जन्म को बना सकता है अपने कर्मों के द्वारा। अगर उसके बिगड़े भी हैं कर्म, जन्म से कुछ उसके पूर्व जन्म में बिगड़ा भी है, तो इस जन्म में तो भाई ठीक है, आप घट घट में वह स्वामी रमता, वो जो स्वामी है, जो परमानंद है, जो परमेश्वर है, वो हर मनुष्य के या हर जीव के हृदय में निवास करता है। तो हमारा क्या धर्म है कि हम ऐसी वाणी बोलें कि किसी भी मनुष्य के हृदय में हमारी वाणी ना लगे, वो दुखी ना हो। हम ऐसा व्यवहार करें कि किसी भी व्यक्ति को हमारे व्यवहार से दुख ना पहुँचे। हम ऐसा करें, कर्म करें कि जितना हमसे हो सके हम सबका सहयोग करें, हर जीव का सपोर्ट करें, तो हम मनुष्य हुए, वरना फिर ये मनुष्य होने का क्या मतलब। फिर तो हम जानवर ही हो जाते, पशु पक्षी ही हो जाते, पेड़ों में जा कर के बैठते, जो मिलता वो खाते, नहीं तो बिना खाए रह जाते। अच्छा कर्म हमने किया था तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, और मनुष्य बनाया है तो मनुष्यों का कर्म भी करना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, इस चीज को ध्यान रखो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। भगवान ने कहा है कि कई जन्मों तक में आप प्रयास करते हो, लेकिन अंत में प्रभु का नाम नहीं ले आता है जिह्वा में। इसलिए अपने जीभ से शुरू से ही राम नाम लेने की आदत डाल दो, जिससे अंत समय में भी राम निकले। नहीं तो बड़ा मुश्किल है राम निकलना, और अगर राम नहीं निकला तो बड़ी दुर्गति होगी भाई। उस दुर्गति का कोई वर्णन नहीं है। अब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर दुर्लभ है मुनि गावा। देवता भी लालायित हैं इस मनुष्य के तन को प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़ा हमने भाग्य, अच्छे कर्म किए हैं कि हमें भगवान ने मनुष्य का योन दिया है, मनुष्य का तन दिया है। इसको देवता भी चाहते हैं कि हमें एक बार मनुष्य बना दिया जाए तो हम अपने कर्मों के द्वारा अपना कुछ अच्छा कर्म करें, लेकिन नहीं, सबको नहीं है। कुछ अच्छे भाग हमारे और आपके रहे होंगे दोस्तों, जो हमारा मनुष्य बने हैं। जय श्री राम।